आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला खत्म। अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में ख़ुसूसन सैलाब से मुतासर इलाकों में मौसम खुश्क होगा। 3 या 4 रोज़ के बाद यानी अगले हफ्ते के आगाज़ में मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार, एबटाबाद समेत हज़ारा और मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर की बाज़ वादियों में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वादी सवात में बारिश होने का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। सूबे पंजाब के मौसम की आपने बात की तो सूबे पंजाब के मौसम की तो सूबे पंजाब के तमाम इलाकों में मानसून बारिशें काफ़ी हद तक खत्म, लेकिन 3 रोज़ के बाद यानी अगले हफ्ते के आगाज़ में पंजाब के कुछ बालाई इलाकों में जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम समेत खित्ता पोटोहार के इलाकों में और इसी दौरान बालाई पंजाब में चावल की काश्त के इलाकों यानी सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और उससे मुल्का बाज़ इलाकों में मज़ीद बारिश होगी। पंजाब के वस्ती व जनूबी इलाकों में यानी सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, चिन्नौर, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान के बेशतर इलाकों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मौसम खुश्क होगा। पंजाब के बारानी इलाकों के मूंगफली के काश्तकार फसल की बर्दाश्त बारिश की पेशन गोई के मुताबिक करें। जनूबी पंजाब के कपास के काश्तकार कपास की चुनाई उस वक्त करें जब खेत में तकरीबन 60% टिंडे खिल चुके हों। चुनाई दिन 10 बजे के बाद करें जब शबनम सूख चुकी हो और कपास गीली ना हो। चुनाई पौधे के निचले टिंडों से करें और नामुकम्मल खिले हुए टिंडे ना तोड़े जाएं। आने वाले हफ्ते के आगाज में बालाई पंजाब में बारिशों की पेशन गोई है, लिहाजा चावल की फसल को आपाशी करने से गुरेज करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगवाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। सूबे सिंध के मौसम की आपने बात की तो सूबे सिंध में सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक तेज़ धूप के साथ मौसम खुश्क होगा। सूबे सिंध के तमाम इलाकों में जिसमें सखर, घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, दादू, कंबर शहदाद कोट, नवाबशाह और जनूबी इलाकों में कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल में मौसम खुश्क होगा। थर के इलाकों में जिसमें ज़िला उमरकोट, नगर पारकर, मीरपुर खास के कुछ हिस्सों में अगले हफ्ते के वस्त में एक बारिश होने का इम्कान है। सूबे सिंध में सैलाब ने काफ़ी इलाकों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों को चाहिए कि वो कम दौरानिया वाली फसल जैसा कि कनोला और सब्जियात वगैरह काश्त करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं,
जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगवाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की आपने बात की तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में इन दिनों मतला साफ़ है। बालाई इलाकों में जिसमें ज़िला चित्राल, सवात, दीर, मालाकन, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, ज़िला बुडेर, ज़िला सवाबी और उससे मुलिका इलाकों में 3 दिन के बाद यानी अगले हफ्ते के आगाज़ में एक मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में जिसमें खसूसन वादी पेशावर, चारसदा, नौशहरा के इलाके, मज़ीद जनूब में कुहाट, हंगू, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग और उससे मुलिका इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मकई के काश्तकार अमले ज़ेरगी के मरहले पर फसल को पानी की कमी ना आने दें। कमात काश्ता इलाकों के काश्तकार ज़मीन में नमी की मिकदार को देखते हुए आपाशी करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगवाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। आपने बात की सूबे बलूचिस्तान के मौसम की तो सूबे बलूचिस्तान में कई दिनों से मौसम खुश्क है और अगले 6 से 7 दिन तक सैलाब से मुतासरा इलाकों में बारिश होने का कोई इम्कान नहीं और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, बुलान, कोलू, डेरा बुगटी, झलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, कलात, खुशदार समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, जबकि जनूबी इलाकों में ज़िला अवारान, ज़िला पंजगूर, तुरबत, गवादर के इलाकों में भी अगले 6 से 7 दिन तक मौसम खुश्क होगा। बलूचिस्तान के बागबान हजरात बागात में पानी ज्यादा देर तक खड़ा ना रहने दें। बारिशों के बाद जमीन खुश्क होने पर पौधों की छतरी के नीचे हल्की गोडी करें और दरख्तों पर बोडेक्स मिक्सचर का लेप लगाएं। बागात में जिनसी फंदों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और हर 10 से 15 दिन बाद फंदों का जहर तब्दील करें। बीमार और कमजोर पौधों की सेहत की बहाली के लिए पौधों की छतरी के नीचे तने से 10 फुट के फासले पर खाली बनाएं। नए और छोटे पौधों में मल्चिंग का इस्तेमाल करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीका जात बर वक्त लगवाएं।
याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? बात है कश्मीर के मौसम की, तो कश्मीर में मानसून बारिशें कम होने की वजह से इन दिनों हब्स की शिद्दत काफ़ी हद तक कम। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, यानी इस वीकेंड के दौरान, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन 3 या 4 रोज़ के बाद और अगले हफ्ते के आगाज़ में वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, पूंछ, हवेली, मीरपुर और भिंबर के बाज़ इलाकों में बारिश होने की तवक्को है। कश्मीर के काश्तकार मकई, सब्जियों और फलदार पौधों की आबपाशी और खाद स्प्रे के मामलात बारिश की पेशन गोई के मुताबिक सर अंजाम दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगवाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों में पिछले कुछ दिनों से मतला साफ है, मौसम भी खुश्क है। इस वीकेंड के दौरान भी गिलगित बल्तिस्तान हुंजा में मौसम साफ होगा। 3 रोज़ के बाद गिलगित बल्तिस्तान हुंजा की बाज़ वादियों में हल्की बारिश होने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के काश्तकार मकई, सब्जियों और फलदार पौधों की आबपाशी और खाद स्प्रे के मामलात बारिश की पेशन गोई के मुताबिक सर अंजाम दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, अपने छोटे और बड़े जानवरों को मुंह खुर से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुंह खुर बीमारी से मुतासरा जानवरों के मुंह और खुरों के दरमियान जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों का खाना पीना और चलना फिरना मुतासिर होता है और जानवर की पैदावार में शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुंह खुर से मुतासरा जानवर अगर ठीक भी हो जाए तो इसकी दूध की पैदावार में मुस्तकिल तौर पर कमी वाक़या हो जाती है। मुंह खुर बीमारी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं, जबकि बचाव ही वाहिद हल है। बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात बर वक्त लगवाएं। याद रखें, मुंह खुर से बचाव के टीके गाय भैंसों के अलावा भेड़ों और बकरियों को भी लगवाना लाजमी है। लंपी स्किन बीमारी का जानवरों में शरह फैलाव और अमवात में इजाफा देखने में आया है, जिसकी बड़ी वजह जानवरों को वैक्सीन ना लगवाना या नामुकम्मल तौर पर लगवाना है। लिहाजा मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें। पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।